हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। और एक बात और आप लोगों को बोलना चाहते हैं, ग्रुप डी का जो है से एग्ज़ाम डेट दे दिया है। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग टाइम को अगर वेस्ट कीजिएगा तो टाइम एक दिन आप लोगों को वेस्ट कर देगा। इसलिए टाइम को मत व्यर्थ कीजिए, क्योंकि टाइम को बोला गया है क्या, टाइम इज़ मनी। अगर टाइम को अगर आप लोग अगर ख़त्म कर दीजिएगा तो एक दिन आपको टाइम ख़त्म कर देगा। इसलिए तैयारी कस के कीजिए, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, एक बर्तन में 90 लीटर रिपीट है, उसमें से 9 लीटर रिपीट निकाल कर उसमें से उतना ही एल्कोहल डाल दिया जाता है। यह क्रिया जो होता है से 2 बार और किया जाता है। माने एक बार तो कर दिया है और 2 बार और कर देता है, तो यानी कि 2 बार, एक ऊपर हो गया, 3 बार यह क्रिया करता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, एक फॉर्मूला आता है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बनाने का नियम है, यानी कि कुल रिपीट इनटू, या ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स के पावर क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं। इस फार्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। अब x को मानेंगे कुल जो दिया हुआ रहता है, x बराबर हो जाएगा 90 लीटर और y बराबर हो जाएगा आप लोगों को 9 लीटर, ध्यान दीजिएगा। अब इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं और n बराबर हो गया क्या जानते हैं, जितना बार यह काम करेगा ना उतना बार, कहने का मतलब एक बार तो पहले कर लिया 9 लीटर यानी कि निकाल लिया, और यह काम 2 बार और करता तो 2 बार और 1 बार, कै बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, बैठाते हैं। x के जगह रखिएगा कितना, 90, और 1 माइनस वाई के जगह हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 9, और बट्टा में हो जाएगा कितना, x के जगह कितना 90, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x का मान इतने कितना है 90, और n बराबर हो जाएगा यह क्या है 3, कल कि 3 बार काम होता है, ध्यान दीजिएगा। a से ही कटेगा कै मरतबे, 10 मरतबे कटेगा। अब गौर कीजिएगा 9 और ब्रैकेट हटाइएगा तो हो जाएगा क्या, गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इतने बच जाएगा कितना 1 बटे, यानी कि 1 माइनस 1/10 और पावर हो जाएगा 3। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, 90 है तो 90 लिखिएगा और गुना है तो गुना कीजिए। 10 के अगर एक बार पढ़िएगा तो 10 आएगा, और 10 में से अगर 1 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 9, यानी कि 9, और बट्टा में हो जाएगा कितना 10। अब यह जो है 9/10 जो है पावर देखिए तो 3 ना है, तो इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना बार पावर रहेगा उतना बार लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब a से ही कट जाएगा कै मरतबे, 9 मरतबे। गौर कीजिएगा, 9 में 9 से गुना कीजिए, फिर 9 में 9 से गुना कीजिए, फिर 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 81 ना, और टोटल को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आता है कितना जानते हैं 65 61, और बट्टा में आ जाएगा कितना, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 100 से भागा दीजिएगा तो भाग देने का जरूरत नहीं है, देखिए इसमें क्या को सुनना है, 2 को है ना, तो इसमें क्या कीजिएगा से 2 अंक के बाद जो है से पॉइंट बैठा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना 65.61, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा। कहता है, एक बेईमान ग्वाला कहता है कि मैं दूध को करायमूल पर बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है और इस तरह से उसे 20% का लाभ होता है। तो कहता है उस मिश्रण में वह कितना प्रतिशत पानी मिलाता है। गौर कीजिएगा, समझने वाली बात है। अगर जितना में हम लोग खरीदेंगे अगर उतना में अगर बेच देंगे तो लाभ होगा, नहीं होगा, तो यह हम लोगों को मूर्ख यानी कि मूर्ख बना रहा है, यानी कि बेईमान है। कहने का मतलब 20% के लाभ भी हो जाता है, माने खरीदेंगे उतने उतने में बेचेंगे तो 20% के लाभ होगा, नहीं होगा। बाकी ये बात भी कह दिया है से पानी मिलाता है तब जाकर 20% के लाभ होता है। दिमाग में बैठाइएगा आप लोग क्वेश्चन को।
तो कहता है जो कितना प्रतिशत कहने का मतलब पानी मिलाया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि क्या प्रतिशत का उसको लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 में उसको कितना 20% लाभ हो गया, यानी कि 20 ऐड कर देते हैं, 100 + 20 होगा। गौर कीजिएगा, यह हो जाएगा दूध का रेशियो और ये हो जाएगा पानी का रेशियो। कहला कि 20% के लाभ होता है, अगर 10% के लाभ होता तो 100 रेशियो क्या करते हैं 10 करते। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का नियम क्या है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 2 से ही 10 कटेगा, कै मरतबे 5 मरतबे कटेगा, इधर कुछ न बचा तो कै 1 भगवान बचे, तो 5:1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कुल यानी कि कुल अनुपात हो जाएगा कितना, देखिए 5 और 1 हो जाएगा कै 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो है से दूध का है, यह जो है से पानी का, कल के ऊपर लिखा गया दूध और उसके बाद पानी है, तो दूध का हो जाएगा 5 और पानी का हो जाएगा 1। और किसका पूछा है, पानी का ना पूछा है, तो जिसको पूछे उसको ऊपर, ठीक है। तो पानी का पूछा है तो पानी का रेशियो कितना 1 है, 1, और टोटल का योग जो होगा से नीचे होगा, टोटल का योग हो जाएगा कितना, यानी कि 6 है तो 6। अब प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 50 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 3 मरतबे, यानी कि 50/3। अब इसको अगर पूर्णांक में अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 16 48, यानी कि 16.2/3% हो जाएगा पानी की मात्रा। आते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 170 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण से कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, जिसमें से यानी कि उसमें कहता है पानी की मात्रा 15% ही बच जाए। पहले रहता है 20%, तो कहता है कितना ग्राम पानी हम उड़ा दे, माने वाष्प यानी कि वाष्प बना के, ताकि उसमें 15% क्या बच जाना चाहिए, पानी की मात्रा बच जाना चाहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा 170। ध्यान देते रहिएगा, आई दोनों का अंतर लिखिएगा, पहले रहता है 20 और बाद में हो जाता है कितना 15। गौर कीजिएगा, ऑलवेज 100 में से जो बचा हुआ जो रहता है ना, जितना लास्ट में बच जाता है उसको माइनस कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 170 ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना, और इसको अगर घटाते हैं 20 में से 15 को घटाते हैं तो बचेगा 5, और इसको अगर घटाते हैं तो बचेगा कितना 85। ध्यान दीजिएगा, अगर काटते हैं 5 से अगर काटते हैं तो 17 मरतबे, और 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 तिया 15 और 2 से यानी कि 34 मरतबे। अब ध्यान दीजिएगा 17 पचे, तो अब ध्यान दीजिएगा 17 से कटेगा 17 पचे 85, और यह कटेगा 34 मरतबे, और 34 से अगर इसको काटिएगा तो 17 दूनी हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 5 और 2 अगर बच गया तो 5 दूना कितना 10, यानी कि कितना ग्राम यानी कि उड़ा देंगे 10 ग्राम पानी को हम लोग क्या करेंगे उड़ा देंगे, तभी जाकर 15% उसमें बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक थैला है, उसमें टोटल रुपया जो है से 1120 रुपया है, और उसमें कहता है 5 रुपया 20 रुपया और 5 रुपए के नोट है, ठीक है। उस माने थैला में कै रुपया के नोट है, 20 रुपया के और 5 रुपया का नोट है, जिसकी कुल संख्या दे दिया है कितना 80। अगर संख्या के बात किया जाए तो 20 रुपया और 5 रुपया के जो नोटों की संख्या जो है टोटल 80 गो है, बाकी रुपया में कहेगा तो 1120 रुपया है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन तब तक आंसर समझ में नहीं आएगा, बकवास लगेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम ध्यान दीजिएगा, टोटल रुपया जो है से 1120 है, कुल रुपया है, यानी कि
कुल रुपया, ध्यान दीजिएगा 1120 है। बाकी 1120 में कुल संख्या कितना दिया है, तो देखिए कुल रुपया है, आई कुल संख्या है, तो 20 रुपया 5 रुपया के कुल संख्या है। तो इसको क्या कीजिएगा, बट्टा में सॉरी टोटल कितना है 80 गो, तो ये भी कुल रुपया आई कुल संख्या, तो कुल रुपया कुल संख्या से भागा दे दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा और ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 14 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 आ गया। अब बनाइएगा कैसे, देखिए ये 20 रुपया का एक है नोट, एक जो है से 5 रुपया का नोट है, दोनों मिला का आता है कितना 14। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा ही बनाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब घटाना है तो 14 में से घटाना है कितना को, 14 में से 5 को घटाना है, ऐसे 20 में से कै को घटाना है, 14 को घटाना है। गौर कीजिएगा, अगर 5 को अगर घटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा 14 में से 5 के घटाइएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और ध्यान दीजिएगा 14 या इसको दोनों को घटाइएगा तो बचेगा क्या बचेगा, 20 में से अगर 14 को घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, 6 बचेगा। अगर इसको हम लोग काटते हैं, ध्यान दीजिएगा तो काटिए, 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब आइए गौर कीजिएगा, अब इसका रेशियो जो हो जाएगा 3 अनुपात कितना का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम अभी टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 गो और 2 गो कितना होगा, 5 होगा। कुल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि रेशियो में अगर जोड़े तो 5 हुआ। अब कहा से 20 रुपए वाला नोटों की संख्या पूछता है, तो जिसको पूछे उसको ऊपर, जिसको पूछे उसको ऊपर, तो यानी कि 20 वाला के पूछा है तो 20 वाला के रेशियो देखिए तो कितना है 3 है, तो 3 और टोटल जो होता है बट्टा में आ जाएगा कितना, कुल जो होता है ऑलवेज कुल को बट्टा में ही लिखा जाता है, दिमाग में हम लोग बैठा लेंगे। ठीक है, और टोटल देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, टोटल ये सिक्कों की संख्या कितना है, यानी कि नोटों की संख्या 80 है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब काटिए, ए से ही कट जाएगा, 16 पचे 80 यानी कि 16 और 16 कितना 48, यानी कि 20 रुपए की नोटों की संख्या जो होगा से कितना होगा 48 को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहता है 2 प्रकार के वनस्पति घी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 44 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, यदि पहले प्रकार के वनस्पति घी का मूल्य प्रति किलो कै रुपया है, 45 रुपया है, तो कहता है दूसरे प्रकार के वनस्पति घी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जी, दोनों को कितना के रेशियो में माने रुपया है, सो देखिएगा बनाने का नियम क्या है, देखिए 44 रुपया है, गौर कीजिएगा, तो 44 लिखिए, 44 रुपया पर कै प्रतिशत का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 और बट्टा में हो जाएगा 100 का है 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 4, और 10 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या है 40। 40 जो आया, दोनों प्रकार के जो मिश्रण है उसको ही 40 रुपया में बेचता है। तो देखिए, एक को मानेंगे पहला, एक को मानेंगे दूसरा। गौर कीजिएगा, पहलक्का प्रकार के, देखिए पहले प्रकार का, गौर कीजिएगा, पहले प्रकार का वनस्पति घी का मूल्य हो जाएगा कितना प्रति किलो 45 रुपया, और दूसरका के पूछता है तो दूसरका के न कुछ होता है, एक समान लीजिएगा। अभी दोनों को बेचता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को बेचता है कै रुपये 40 रुपया, कै रुपये 40 रुपये। अब इसको निकालिए, ध्यान दीजिएगा, और इसको क्रिया कीजिएगा तो हो जाएगा 40 माइनस कै x, और इसको क्रिया कीजिएगा तो हो जाएगा 45 माइनस कै 40। ध्यान दीजिएगा, अब इतने गौर फरमाइएगा, अब ये हो जाएगा कितना 40 माइनस x, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, तो बट्टा में हम लोग लिखेंगे कितना 45 में से अगर 40 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 लिखिए। बाकी इतना का रेशियो हमको ऑलरेडी पहले से दे ले है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 4 अनुपात कितना 5, यानी कि 4 अनुपात 5, यानी कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। गौर कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कैंची छाप गुना कीजिएगा, तो कीजिए
5 में अगर गुना करते हैं कितना से, 40 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि हो जाएगा कितना 200। गौर कीजिएगा माइनस है तो माइनस, 5 में x से गुना कीजिएगा तो 5x, और 5 में अगर 5 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 500 कितना 20। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब 200 है तो 200, ये प्लस में है तो ये पटियाएगा तो माइनस में, और ये माइनस वाला से वो पटी जाएगा तो हो जाएगा कथी में, प्लस में, साइन चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा 200 में से अगर 20 को अगर घटा देंगे तो बचेगा कितना 180, बराबर में बचेगा कितना 5x। x लात मारेगा इसको तो बट्टा में जाकर गिरेगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब इसको काटिएगा, 5 से अगर 180 को काटिएगा तो 5 तिहाई हो जाएगा कितना 15, 3 उसमें जाएगा तो 30 यानी कि हो जाएगा तो 6 पचे 30, यानी कि x का मान जो होगा कितना आएगा 36 आएगा। यानी कि कितना रुपए केजी हो जाएगा 36 रुपए हो जाएगा। दो प्रकार यानी कि दूसरा प्रकार के जो वनस्पति घी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना सी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यदि एक मिश्रण को रसायन ए के 3/5 केजी और बी के 2/5 केजी को मिलाकर तैयार किया जाता है तो कहता है मिश्रण में रसायन ए का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है। तो जिसको कहे उसको ही लिखिएगा, अगर ए का कहेगा तो ए का, अगर बी का कहेगा तो बी का निकालिएगा। ए का ना कहा है तो ए का चलते हैं। ध्यान दीजिएगा ए का कितना है, देखिएगा यहाँ पर केजी कितना 3/5 और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, एकदम इजी तरीका है। ध्यान दीजिएगा ए से ही काट जाएगा यानी कि 20 × 100 यानी कि 20 मरतबे, और 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60, यानी कि 60% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, पित्तल में 25% जास्ता है और बाकी जो है से तांबा है, और टोटल जो है से पित्तल जो है से दे दिया 200 कितना 64 दे दिया है, तो कहता है से तांबा कितना है उसमें 100 निकालना है हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमको तांबा की मात्रा निकालना है, कितना केजी होगा 100। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा देखिएगा कोई भी अपने आप में होता है 100% होता है, 100% में 25% तो जास्ता ही है, तो जब 25% अगर जास्ता है तो 100 में से 25 अगर घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 75, यानी कि 75% आप लोगों का आ जाएगा कितना तांबा आ जाएगा, 75% तांबा। बाकी हमको प्रतिशत में ज्ञात नहीं करना बल्कि केजी में ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा तो टोटल कितना दिया हुआ है 264, तो 264 का 75% निकाल दीजिए तो आप लोगों को निकल जाएगा कितना, माने तांबा कितना केजी है 100 निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो 75 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 100, 25 से काटिएगा तो 3 मरतबे, 25 से काटिएगा तो 4 मरतबे, और 2 से काटिएगा तो 2 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 1 3 यानी कि 1 3 आई हो जाएगा 2, फिर 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 66। अब 66 में अगर 3 से अगर गुना करते हैं तो 6 18 के 8 और 6 18 एक हो जाएगा कितना 19, यानी कि 198 केजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना